फ्रीज़र में खाना काफ़ी टाइम के लिए रख दिया जाता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, वो हमारी सेहत के लिए कितना गलत है? इसमें दो इश्यूज़ हैं। एक तो ये है कि जब हम फ्रीज़र में कोई भी चीज़ रखते हैं तो उसकी क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि गोश्त के साथ डेयरी प्रोडक्ट्स को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनकी आपस में क्रॉस कंटेमिनेशन से जो ओवरऑल उसकी क्या कह सकते हैं कि ग़िज़ाइयत है वो अफेक्ट होती है, एक चीज़। दूसरा ये है कि फ्रीज़र में खाना रखने से जितना ज़्यादा इज्तनाब कर सकते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि खाना जो है वो 24 आवर्स के बाद उसकी वो ग़िज़ाइयत नहीं रहती जो फ्रेश खाने की होती है। इस वजह से जो हम लोग फ्रीज़र में 8-8 दिन खाना रख देते हैं, 15-15 दिन खाना रख देते हैं, उसकी ग़िज़ाइयत वो नहीं रहती, वो ख़राब तो नहीं होता। इन सम केसेस कि अगर बिजली चली गई तो उस सूरत में वो ख़राब भी हो जाता है, लेकिन उसकी वो ग़िज़ाइयत नहीं रहती। तो इससे इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि क्रॉस कंटेमिनेशन के भी इश्यूज़ हो सकते हैं, और दूसरी बात यह कि ग़िज़ाइयत भी उसकी मुतासर होती है। अच्छा, ये जो बाहर हम लोग ये खाते हैं ना, शौरमा, रोल, तो इसके अंदर जो चिकन इस्तेमाल होता है वो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम रोल खा रहे हैं उसका चिकन जो है बिल्कुल ठीक है, हम खा सकते हैं, वो ख़राब नहीं है, ऐसा नहीं है? देखिए, वो जिस शेप के अंदर चिकन होता है उसको कोई बंदा जज नहीं कर सकता अनलेस के वो उसको फूड सेफ्टी का इल्म हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर हो। आम नज़र से उसको जज नहीं किया जा सकता। तो उसमें जो है ना वो एहतियात यही है कि जितनी भी जंक आइटम्स हैं उनसे परहेज़ करें। मैं आपकी वसातत से तमाम मदर्स से ये गुजारिश करूँगा कि बच्चों को ख़ुद घर में चीज़ें बना के खिलाएं। अगर बच्चों को फ़्रेंच फ्राइज़ की ज़रूरत है, या वो कोई चिकन खाना चाहते हैं, वो कोई मटन खाना चाहते हैं, वो कोई बर्गर खाना चाहते हैं, तो उनको घर में ख़ुद बना दें। कम अज़ कम आपको ये तसल्ली तो होगी कि आपने ख़ुद अपने हाथों से बनाया है। सर्दी आई है तो सबका दिल करता है मछली खाने को, तो ये घर में लोग प्लान कर लेते हैं कि फ़लानी की मछली लेकर आना है, वहाँ मछली अच्छी मिलती है, उधर की अच्छी फ्राई मछली है। तो ये आपको पता है तेल किस किस्म के होते हैं? देखिए, हम इसकी रेगुलर इंस्पेक्शंस करते रहते हैं। हम पिछले 2 माह से, जब से मछली का सीज़न आया, सर्दियों का सीज़न आया, तो हम रूटीन से तमाम मछली पॉइंट्स की, तमाम मछली के फ्राइंग यूनिट्स की जो है वो इंस्पेक्शंस कर रहे होते हैं। हम उनके किचन को भी देखते हैं, उनके स्टोरिंग प्लेस को भी देखते हैं, उनके जो ऑयल जिसमें फ्राई कर रहे हैं उस सब को देख रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो तो हम अपनी तमाम एफ़र्ट पंजाब फूड अथॉरिटी इस हवाले से कर रहा होता है कि कहीं पे भी ऐसे मुज़र सेहत जो मछली है या फ्राइड कोई भी आइटम लोगों तक नहीं पहुंचे। लेकिन इसके साथ साथ एहतियात बेहतर ये है कि ख़ुद मछली मार्केट से लें, मछली देखें कि फ़्रेश है, उसकी आंखें आपको बता देती हैं कि वो दनसी हुई अगर होंगी तो इट मीन्स कि वो मछली फ़्रेश नहीं है। आप उसकी स्किन को टच करेंगे, स्किन को फौरी तौर पर वापस आ जाना चाहिए, ये उसकी फ़्रेशनेस की निशानी है। अगर ऐसा नहीं है तो वो मछली जो है वो फ़्रेश नहीं है। अच्छा। उसके अलावा आप उसके गिल्स को देख सकते हैं कि अगर वो ब्लैकिश या ग्रीनिश होते हैं, उसके गिल्स जो हैं, फेफड़े या गलफड़े जिसे हम कहते हैं, तो उससे भी इसका मतलब है कि वो फ्रेश नहीं है। तो आप अपने सामने मछली लेके आएँ, उसको घर में अपनी तसल्ली के साथ अपनी ज़रूरत का जो मिर्च मसाला आपने स्पाइसेस ऐड करनी है वो करने के बाद करेंगे तो आपको वो ज़्यादा टेस्ट की जो है वो लगेगी। तो इस वजह से गुजारिश ये है कि इशू तो कोई नहीं है, कि हम फूड सेफ्टी के तमाम पैरामीटर्स को जज कर रहे होते हैं। जलेबी पे भी बात कर लेते हैं। सर्दियों में बड़ी ज़्यादा लाइनें लगी होती हैं दूध वालों की दुकान के बाहर। वो एक कढ़ाई बड़ी सी जो है ना रख लेते हैं, तो साइड पर एक तो जलेबियाँ भी बना रहे होते हैं और प्याले में दूध जलेबियाँ दे रहे होते हैं। तो वो भी बताइए वो सेहत के लिए कितना सही है, कितना गलत है। अब कभी कभी दिल तो बड़ा करता है रात को ठंड हो तो ये खा के उसके बाद थोड़ी सी मूंगफली लेके बंदा खाता हुआ घर चला जाए। तो इज़ दैट ओके टू हैव? ये सही है दूध में काढ़ के, और ये पतीले, ये चीज़ें, ये सब साफ़ होती हैं जहाँ पे हम ये बनवा के खा रहे होते हैं सब दूध जलेबी? देखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जो फूड सेफ्टी टीम्स हैं उनका काम ही यही है कि जितना भी फूड मार्केट में है उस सब की इंस्पेक्शन करना और इंश्योर करना कि वो फूड सेफ्टी के पैरामीटर्स के ऊपर पूरा उतर रहा है। सर्दियों के सीज़न में ऑफ कोर्स के दूध जलेबी को जो है लोग पसंद करते हैं, खानी भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट को आप बिल्कुल छोड़ दें। अच्छा। मार्केट में भी जो अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं उनको खाएं। अगर कोई चीज़ फ्रेश नहीं है तो 1223 जो हमारा टोल फ्री नंबर है उसके ऊपर हाँ आप हमें इतला कर सकते हैं। कहीं पे अगर कोई अडल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं 1223 तो अडल्ट्रेशन के हवाले से कोई कहीं पे आपको इशू नज़र आता है, कहीं पे
अनहाइजेनिक फूड नज़र आता है तो 1223 सर पे आप कितनी देर में कर पहुंच सकते हैं। जाती है आपकी इंस्पेक्शन टीम जो है? हमारी इंस्पेक्शन टीम्स जो हैं वो 1 आवर में भी पहुंच जाती हैं, 2 आवर्स में भी, लेकिन 24 आवर्स के दौरान हमने कंप्लेंट्स को एड्रेस करना होता है। थैंक यू सो मच आसिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा गाइड किया आपने, बड़े समझाने की हमें कोशिश की है कि हम जो ये बाहर के और ये प्रोसेस्ड फूड जो खाते हैं ये हमारी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक है। हमने करना ये कि अपनी सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना है। जो बाहर के गंदे खाने और जिन चीज़ों के बारे में आपको इल्म नहीं होता और बस आप ढाबे पे नाम देख के, कुछ खुशबू देख के, कुछ चीज़ें पड़ी देख के आपको भूख लग रही तो आप खाने के लिए चले जाते हैं। आप ये याद रखें, जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं होता ना, तो उस गली का रास्ता ना नापा करें। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है, ये आपको अस्पताल तक पहुंचा सकता है।